अच्छा, तो अब मैं आपको अल्ना बताऊंगा। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्ना किस साइड की बोन है। मीडियल साइड की बोन है ना, क्योंकि इसके आगे छोटी फिंगर आती है। और एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप हाथ रखो तो आपकी छोटी फिंगर मीडियल साइड पे होती है, बड़ी फिंगर थंब जो होता है लैटरल साइड पे। तो ये अल्ना है। अब इसके बॉडी लैंडमार्क्स मैं पूरे डिस्कस करूँगा, पूरे के पूरे। इससे ज़्यादा इसके अंदर बॉडी लैंडमार्क्स नहीं है, ठीक है, जितने अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये है अल्ना, ठीक है ना। ये जो आगे से इसका एंटीरियर साइड पे ना, यानी सामने की तरफ से जो लाल सा हिस्सा है, यानी जो प्रोसेस, यानी जो स्वेलिंग निकली हुई है, इसका नाम है कोरोनॉइड। ठीक है ना। इसका इसका नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये लिखा हुआ है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो मेरा डॉट ऑरेंज जो है ना, मैंने उस पर क्लिक किया। और जो पीछे से स्वेलिंग निकली हुई है, जो आपकी एल्बो का नीचे से जो आप इससे टच भी कर सकते, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो ये होता है ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस। ये ऑल्क्रेनॉन, ये आप पीछे से भी देख सकते हैं। देखा, ये पीछे सारा हिस्सा आपके एल्बो जॉइंट का निकला होता है, ये ऑल्क्रेनॉन है। ये दो प्रोसेस के दरमियान जितना भी एरिया है ना, जिसके अंदर पूरी ह्यूमरस फिट हुई होती है, वो नॉच होती है हमारी। और इस नॉच का जो नाम है हमारे पास, ट्रोक्लियर नॉच है, क्योंकि इसके अंदर ट्रोक्लिया लगता है ना। देखो, जो चीज़ आपको मैंने पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, एक नॉच के अंदर जो चीज़ फिक्स होती है वो इसका नाम बन जाता है। इसके अंदर क्या फिक्स हो रहा है इस नॉच के अंदर? ट्रोक्लिया ना, ह्यूमरस का। तो क्या हुआ? ट्रोक्लियर नॉच। इसके नीचे जो रेडियस का हेड है, ये फिट हो रहा है अल्लाह के अंदर। तो जो नॉच बनी हुई है, तो ये कौन सी नॉच हुई? रेडियल नॉच, ये वाली नॉच। ये देखना अभी जिस पे मैं क्लिक करूँगा, ये रेडियल नॉच, क्योंकि रेडियस का हेड फिट हो रहा है, तो जो चीज़ जिसके अंदर फिट होती है वो इसका नाम हो जाता है। तो रेडियल नॉच और ट्रोक्लियर नॉच, ये दोनों अल्लाह की अपनी नॉचेज है, लेकिन इनके नाम हमने उस बॉन्ड पे दिए हैं जो इस नॉच के अंदर आ रही हैं। अब ये है ट्यूबरोस्ट्री ऑफ अल्लाह, ठीक है ना। ये मैंने ऊपर सारे प्रोसेस आपको दिखा दिए। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, क्योंकि एंटीरियर साइड है। ये कौन सा बॉर्डर होगा? ये एंटीरियर बॉर्डर होगा। अब इसका इंट्रोशियस बॉर्डर कौन सा होगा? मीडियल बॉर्डर होगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब मैंने बॉन्ड रखी थी कि इंट्रोशियस बॉर्डर कौन सा होता है। ये इंट्रोशियस बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है इसका, ठीक है। ये ओ सॉरी, मतलब ये इसका लेटरल बॉर्डर है अल्लाह का। क्योंकि देखो ना, ये बॉर्डर लेटरल साइड की तरफ है ना, बाहर की तरफ, और इंट्रोशियस भी है। वो जो रेडियस का बॉर्डर है वो मीडियल की तरफ जो अंदर आ रहा है, वो इसका इंट्रोशियस। ये दोनों आपस में मिलते हैं। और इन दोनों बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है वो हमारे पास आएगी एंटीरियर सरफेस, ठीक है। अब आप थोड़ा नीचे चले जाते हैं। अब नीचे गए हम। अब इधर तीन बड़ी चीज़ें आपको दिख रही है। एक रेड सा हिस्सा दिख रहा है, वो क्या है? ये अल्नर का स्टेलॉइड है, और ये छोटी स्टेलॉइड होती है। अब ये स्टेलॉइड प्रोसेस छोटा होता है, इसलिए आप हाथ इधर ज़्यादा मोड़ सकते हो। मैंने वीडियो में करके भी दिखाया, वो देख सकते हैं पहली वीडियो। ऑरेंज वाला क्या हमारे पास? हेड है। मैंने क्या बताया था? बहुत बेसिक बात आपको पहले बताई थी, वो चीज़ अब आपको वेरीफाई भी होगी। ये देखो, ये रेडियस का हेड था और ये अल्ना का हेड था, ठीक है ना। आपने इसको हेड नहीं कहना, ये याद रखना। ये हेड नहीं है, ना ही ये हेड है, ये हेड है। अल्लाह का हेड और ये रेडियस का हेड है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ठीक है ना। ये आपने मिक्स नहीं करना। और अगर मैं कोई और बेसिक बात बताऊं, तो एक्सिस जिसके ऊपर सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है ना, वो ये एक्सिस है, ठीक है ना। वो मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा, वैसे मैंने बताया। अच्छा, ये मैंने आपको हेड भी बता दिया है, स्टेलॉइड प्रोसेस। और ये आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस, और किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? रेडियस के नीचे कौन सी दो बॉन्स थी? ट्रायंगुलर के आगे स्केफॉइड थी, रेक्टेंगुलर एरिया के आगे लूनेट थी, और इसके आगे अब कौन सी जिससे आर्टिकुलेट करेगा? वो ट्रैक्विट्रियम है, ठीक है ना। ये सारी कार्पल बॉन्ड है जो आपके रिस्ट बनाती हैं। और थोड़ी सी आगे पीसी फॉर्म है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आती। ट्रैक्विट्रियम है, ये आपने याद रखना है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। अब चलते हैं इसकी पिछली साइड पे, पोस्टीरियर सरफेस पे। वही नीचे तीन हिस्से हैं, स्टेलॉइड, हेड और आर्टिकुलर सरफेस। ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। अब पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ ये मीडियल सरफेस हो गई है, और बस। और ये पोस्टीरियर सरफेस हो गई है, ठीक है। तो ये सारे मैंने बॉडी लैंडमार्क्स के कवर कर दिए हैं। मेन जो है ऊपर अल्क्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच, ट्यूबरोस्ट्री, नीचे तीन है, स्टेलॉइड, हेड और ट्रैक्विट्रियम के साथ आर्टिकुलर सरफेस और बॉर्डर। और ये मैंने आपको असली बॉन्ड पे भी वीडियो दिखा दी, वो आप रेडियस और अल्लाह की वन वीडियो देख लें।
तो ये आपकी बॉडी लैंडमार्क्स हो गया। मैं थोड़ा सा और भी आपको डिस्कस करवा देता हूँ। ये आप देख लो। ये आपका बाजू है, ठीक है। वो जो ऊपर ट्रायंगल बना है वो क्यूबाइटल फोसा बना हुआ है, जिस पे आपका अल्ना का रेडियस का हेड भी आ रहा है और अल्ना के प्रोसेस भी आ रहे हैं, और ये सारा क्यूबाइटल फोसा है। ये अल्ना है, रेडियस है, और आगे कार्पल टनल है। कार्पल टनल आपका इंटीरियर साइड पे होता है, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं। ये सारा तो बेसिक चीज़ें हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, वो तो आपको आगे जाके पता लगेगा। ऊपर बेसिकली बाइसेप का टेंडन गुजरता है, मेनली आपको याद होना चाहिए, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे लगता है वो लिखा हुआ भी है ऊपर। वो देखो ना कि बाइटल फोसो में जो एरो बना हुआ है, बाइसेप का टेंडन गुजरता है क्योंकि वो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे लगता है। ब्रेकियल आर्टरी गुजरती है जो आपकी यहाँ पल्पेट होती है क्योंकि बाइटल फोसो में। और मीडियन नर्व गुजरती है जो मीडियल कोंडाइल के आगे से गुजरती है, मीडियल कोंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व गुजरती है, अल्नर ग्रूव के ऊपर से। अल्नर ग्रूव ह्यूमरस पे होता है। अच्छा, ये तीन चीज़ें बता दें। बाकी कार्पल टनल से मीडियन नर्व, लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ डिजिट्स गुजरते हैं। आपको याद होगा मैंने वो रेडिस बॉन के ऊपर पढ़ाए थे कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल के गुजरने की डिजिट्स और ये सारे जगह बनी हुई होती हैं। एने ये तो वैसी चीज़ें बताई थी, ज़रूरी नहीं याद रखना, वैसे पता होना ज़रूरी है। ये मेन चीज़ें थोड़ी सी बता दूँ, ये आप नीचे देख सकते हो अल्लाह है। ये मैं थोड़ी सी बना के बताता हूँ। ये ग्रीन वाला हिस्सा अल्लाह है, ये अल्लाह है, ये जैसे मेंशन हुई हुई है, ठीक है। और ये ब्लू वाला हिस्सा रेडियस है, ठीक है ना। ये भी मसल है, आगे जो मैंने हाईलाइट किया सारा ये भी मसल है। दरमियान में आपके आ रहा है ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये जो मैंने ब्लू सर्कल किया है, चलो स्काई ब्लू कर देता हूँ। और ये वाला जो आ रहा है ये आपका लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इससे आपके मसल डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो सारे आगे वाले एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हो गए, पीछे वाले सारे आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हो गए। एंटीरियर वाले सारे फ्लेक्सर्स होते हैं और पोस्टीरियर वाले सारे एक्सटेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। और बस एक बात आपने याद रखनी, एक बड़ा चलो वो मॉडल में मैंने कवर किया है। और ये जो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस डीप फेशिया की अंदर थिकनिंग ही है, ठीक है ना। वो आप देखो डीप फेशिया वो अंदर थिक होकर अंदर आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, बस ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ अगली पिक्चर पे। ये आप देख लो अल्लाह, अल्लाह की ट्रोक्लियर नॉच 11 पे है। ये देखो 11 क्या मार्क्ड है, एंटीरियर सरफेस। ये जो पिक्चर अभी आपको दिखा रहा हूँ नीचे एंटीरियर एक्सपेक्ट भी लिखा हुआ है। 11 पे क्या है, वो अल्नर होगी ना ट्रोक्लियर नॉच, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। आगे लिखा है कोरोनॉइड 12, 12 पे देखो कोरोनॉइड प्रोसेस, वो जो मैंने रेड आपको दिखाया था आगे की तरफ निकला हुआ है। 13 पर रेडियल नॉच, वो देखो रेडियस जिसके अंदर घूमता है, जिस नॉच के अंदर जो बॉन्ड लगी वो इसका नाम होता है, रेडियल नॉच हो गया। अल्ना के ऊपर है रेडियल नॉच। और नीचे से जो अल्नर नॉच है ना 10वें पे, वो जो 10 लिखा हुआ है अल्नर नॉच, वो रेडियस के ऊपर है। ये देखो 10 नंबर देख लो नीचे से, अब देखना इधर 10 पे क्या लिखा है, वो अल्नर नॉच है। अल्नर नॉच रेडियस पे है, रेडियस नॉच अल्ना पे है। और इसके साथ साथ अल्ना के ऊपर एक और नॉच भी है, वो ट्रोक्लियर नॉच है। अच्छा, अल्नर ट्यूबरोसिटी 14, वो देखो अल्नर ट्यूबरोसिटी 14। ये मैं आपको ग्रेस की पिक्चर भी दिखा रहा था ताकि अच्छे से समझ आ जाए सारी बॉडी लैंडमार्क्स। 15 पे हेड है इसका, हेड किधर है इसका, 15 15 15 15, हाँ वो नीचे देखो, मैंने आपको क्या बताया था इसका हेड नीचे होता है, ये दोबारा प्रूफ भी आपको मिल गया। वो देखो 15 पे हेड है इसका। आगे आ जाओ आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस 16, वो देखो आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस, यानी आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस का मतलब ये आर्टिकुलर यानी घूमना। वो जो नॉच बनी हुई है ना रेडियस के अंदर, जिसको अल्नर नॉच कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना रेडियस का हेड घूमता है। वो देखो रेडियस का हेड घूम रहा है, जिस तरह ऊपर रेडियस घूम रही है नीचे इस तरह अल्नर घूम रही है, सेम मेथड में। 16 पे 17 पे स्टाइलाइट प्रोसेस है, वो देखो स्टाइलाइट प्रोसेस छोटा सा, इसलिए आपका हाथ इधर ज़्यादा मुड़ जाता है। 7 वाला जो स्टाइलाइट प्रोसेस है ना रेडियस का बड़ा, इसलिए उस तरफ आपका हाथ अंगूठे की तरफ ज़्यादा नहीं मुड़ता, मैंने करके भी दिखाया था वीडियो में। 18 पे पोस्टीरियर सरफेस है, ये देख लो 18 पे पोस्टीरियर सरफेस, ये पीछे से दिखा रहे हैं अल्ना वाली बॉन्ड। 19 पे ऑलक्रिनॉन फोर्स है, वो देखो इतना बड़ा सा ऑलक्रिनॉन फोर्स है। अच्छा, ये आपके बॉडी लैंडमार्क्स मेनली हो गए हैं। अब आ गया इस पर क्या लिखा है, अल्ना बॉन्ड के बारे में ये लिखा है कि इट लाइज मीडियली एंड पैरेलल टू द रेडियस, और फोर आर्म है द अल्ना एक्ट्स एज स्टेबलाइजिंग बॉन्ड, क्योंकि मेन बॉन्ड होती है ना रेडियस के साथ वैसे जुड़ी होती है थोड़ी सी। मेन तो ये हैवी बॉन्ड होती है विद द रेडियस पावेटिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट, इसके ऊपर रेडियस ऊपर नीचे सुपिनेशन प्रोनेशन कर रहा होता है। प्रॉक्सिमली द अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस, प्रॉक्सिमली सबसे पहला इसका जो जॉइंट है ह्यूमरस के साथ है। एल्बो जॉइंट डिस्टली, डिस्टल यानी दूर से, एंड वाली साइड से जो हाथ के साथ लग रही है। द अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस, रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करती है, वही वो जो मैंने दिखाया था अल्नर नॉच होता है ना, उसी के साथ आर्टिकुलेट कर रही है ना अल्नर नॉच के साथ, इससे वो मुराद है। और डिस्टल लिखा इसलिए आपने इसमें रेडियल नॉच नहीं, डिस्टल पे अल्नर नॉच है नीचे करके, ऊपर रेडियस नॉच है, वो प्रॉक्सिमल है।
फॉर्मिंग द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ये दो आर्टिकुलेशन होगी ह्यूमरस के साथ और नीचे हेड वाली, ये इसकी दो आर्टिकुलेशन बताएंगे इधर। आगे इसमें क्या लिखा है, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द अल्ना, पोस्टीरियर एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। बताया था ना, ट्रोक्लिया के साथ करती है और उसका नॉच भी ट्रोक्लियर होता है क्योंकि ह्यूमरस का ट्रोक्लिया उसके अंदर फिक्स हो रहा होता है। Movement at the elbow joint, the ulna has a specialized structure with bony prominence for the muscle attachment. Important landmarks of the proximal ulna are proximal यानी जो ulna जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना ऊपर से एल्बो जॉइंट से, उसमें क्या क्या अल्क्रोनॉन आपको दिखाया। अल्क्रोनॉन क्या होता है, वो पीछे से इतना बड़ा जो आपके फील भी होता है। क्रोनॉइड वो जो आगे से निकला हुआ है। ट्रोक्लियर नॉच वो जो ह्यूमरस की जिसके अंदर फिक्स हो रही थी, ब्लूइश दिखाया था। रेडियल नॉच जिस पे रेडियस का हेड घूम रहा है। टिब्रोस्टी ऑफ अल्ना वो जो थोड़ी सी अल्क्रोनॉन के नीचे था। सारी चीज़ें आपको वैसे दिखा चुका लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ फिर भी, ताकि आपको पता हो मैं गलत नहीं बता रहा, सही बता रहा हूँ। अल्क्रोनॉन अ लार्ज प्रोजेक्शन ऑफ द बॉन्ड एट एक्सटेंड प्रॉक्सिमली, यानी शुरू से एक्सटेंड कर रहा है। प्रॉक्सिमली जहाँ एल्बो बॉन्ड शुरू होता है, डिस्टली जहाँ ये बॉन्ड खत्म हो रही है, तो प्रॉक्सिमली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, इट कैन बी पल्पेटेड एट द टिप ऑफ द एल्बो, मैंने कहा था नहीं पल्पेट हो जाती है। द ट्राइसेप ब्रेकियाई अटैचेस टू इट्स सुपीरियर सरफेस, इस पे ट्राइसेप ब्रेकिया के तीनों हेड लगते हैं, ये याद रखना है। क्रोनॉइड, दिस ridge of the bone projects outward anteriorly, सामने की तरफ निकलता है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द ट्रैकुलर नॉच। ट्रैकुलर नॉच इन दोनों के दरमियान होती है ना, तो ये ट्रैकुलर नॉच का एक तरह से पार्ट कह सकते हैं, अल्क्रोनॉन और क्रोनॉइड, क्योंकि इसके दरमियान पूरी नॉच होती है। ट्रोक्लियर नॉच वो जो ब्लूइश दिखाया था दोनों प्रोसेस के दरमियान, फॉर्म्ड बाय द अल्क्रोनॉन एंड द क्रोनॉइड प्रोसेस, इट इज़ व्रेंच शेप्ड एंड आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्ली ऑफ द न्यूक्लियस। देखा, ट्रोक्ली ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर फिक्स होता है, तभी इसको ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। रेडियल नॉच, अब रेडियल नॉच के अंदर रेडियस का हेड घूमता तभी इसको रेडियल नॉच कहते हैं। लोकेटेड ऑन द लैटरल सर्फेस ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच, ट्रोक्लियर नॉच के लैटरल सर्फेस पे, दिस एरिया आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। ट्यूब्रोस्टी ऑफ अल्ना आर रफनिंग इमीडिएटली डिस्टल टू द क्रोनॉइड प्रोसेस, डिस्टल यानी उससे थोड़ा नीचे करके, थोड़ा सा दूर होके, जो नीचे की तरफ जाती है ना चीज़ जो आ रही है वो डिस्टल होती है हमेशा, ऊपर वाली चीज़ प्रॉक्सिमल होती है। जॉइंट के वाले से देखते हैं। इट इज़ वेयर द बाइसेप ब्रेकिया मसल अटैचेस, इधर ब्रेकियालस मसल अटैच होता है, सॉरी बाइसेप नहीं, इस तरह याद रख लो ना। रेडियस की ट्यूब्रोस्टी पे बाइसेप ब्रेकिया मसल अटैच होता है और अल्ना की ट्यूब्रोस्टी पे ब्रेकियालस मसल अटैच होता है, तो दोनों बी वाले और दोनों ट्यूब्रोस्टी पे भी हैं और दोनों ट्यूब्रोस्टी भी आमने सामने है, तो इस तरह मिक्स नहीं होगा। ये देख लो बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है। येलो वाला क्या है, ट्रोक्लियर नॉच, वही लिखा हुआ है। ग्रीन वाला क्या, ऑल्क्रोनॉन, देख लिया। आगे से भी लैटरल से भी, क्रोनॉइड भी देख लो रेड वाला, और ब्लू वाला देख लो रेडियल नॉच जिसमें आपका हेड घूमता है। शाफ्ट ऑफ अल्ना ट्रायंगुलर है, क्रॉस सेक्शन करोगे ना ट्रायंगुलर है, 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर लैटरल पोस्टीरियर, और मूव डिस्टली करता है। जैसे डिस्टली नीचे तक आता है ना हाथ की तरफ, तो इसकी विड्थ कम होने लग जाती है। 3 सर्फेसेज हैं, आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर और मीडियल। एंटीरियर सरफेस जो है सामने की तरफ साइड ऑफ अटैचमेंट है, इधर प्रोनेटर कोऑर्डिनेटस अटैच होता है डिस्टली नीचे करके फुल चाहे ये बॉन्ड खत्म होती है ना जहाँ नॉच है उधर ही अटैच कर दे, मैंने आपको दिखाया भी है, वैसे अभी अच्छे से अभी और दिखा भी दूंगा दोबारा। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से इसके ऊपर बहुत से मसल अटैच होते हैं। मीडियल जो इसका अनरिमार्केबल होता है। 3 बॉर्डर्स, पोस्टीरियर और पीछे वाला, आमने सामने वाला एंटीरियर और इंट्रोशियस, लैटरली मैंने कहा वो सही नहीं है, इंट्रोशियस है। ठीक है, पोस्टीरियर क्या पाल्पेबल है बताया था, अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द फोरआर्म, आगे पूरा पोस्टीरियर फील होता है यार, आप फील करो फील हो जाएगा। टिप फील होती है तो आगे आप हाथ फेरो, टिप से आगे सारा फील हो जाएगी बॉन, इसलिए लिखा पोस्टीरियर सारा पाल्पेबल है। इंट्रोशियस, इधर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होता है। इंट्रोशियस का क्या मतलब है, इंटर बिटवीन, ओस मतलब बॉन्ड, तो बिटवीन बॉन्ड्स दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे टीबी और फेबुला लेग के अंदर, रेडियस और अल्ना इधर, which spans the distance between the 2 forearm bones. Anterior unremarkable, इसका anterior unremarkable है। Distal, the distal end of the ulna is much smaller in diameter, head जो है than the proximal end, बिल्कुल ऐसे। It is mostly unremarkable, terminating in a rounded head, देखा rounded head लिखा, मैंने कहा था ना नीचे वाला head होता है। With distal projection, the ulnar styloid process, the head articulates with the ulnar notch of the radius, देखा ulnar notch of the radius, ulnar notch radius की है और रेडियस नॉच और ट्रोक्लियर नॉच अल्ना की है, टू फॉर्म डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, ये देखो मैंने पिक्चर ली नेटर की, ताकि आपको नेटर से भी समझा सकूँ। ये देखो राइट रेडियस है और अल्ना है सुपिनेशन में। सुपिनेशन में भी आपको आगे अच्छे से दिखाऊंगा, वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुपिनेशन में आपका हाथ का इंटीरियर सर्फेस दिख रहा होता है, देखो नेक क्या है, रेडियल ट्यूब्रोस्टी है, रेडियस है, इंटीरियर सर्फेस है, इंटीरियर बॉर्डर है, सारा मैं बता चुका हूँ। वैसे रिवीजन, इंट्रोशियस बॉर्डर है, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और स्टेरॉयड प्रोसेस है, ये स्टेरॉयड प्रोसेस फलना है।
इंट्रोशियस बॉर्डर है, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, इसका इंटीरियर सरफेस है, ये अल्ना है। ये ऑब्लिक कॉर्ड है, ऑब्लिक कॉर्ड कहाँ से निकल रही है देख लो आप, वो टिब्रोस्टी से निकल रहा है थोड़ा सा, और क्रोनॉइड से, और यहाँ ऑब्लिक कॉर्ड के ऊपर लग रहा है। रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना है, क्रोनॉइड है, ट्रोक्लियर नॉच और क्लिनॉन है। ये है जब आपका हाथ अंगूठे वाला हिस्सा दूसरी तरफ आप करते हो ना हाथ का प्रोनेशन, ये देखो ऑब्लिक कॉर्ड है, अल्ना टिब्रोस्टी अल्ना है, ये रेडियस की लैटरल सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस, इंट्रोशियस, और ये रेडियस के पीछे से आपको सरफेस दिख रही है क्योंकि अब आपका हाथ मुड़ गया ना इसलिए। ये देखो मैंने क्या बताया था, डॉर्सल का सरफेस का दूसरा का नाम क्या है, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये लिखा हुआ है लिस्टर ट्यूबरकल। और ये ग्रूव्स हैं, ये वैसे आपको पता हो याद रहे तो कोई नहीं, वरना याद नहीं रहते वैसे ही याद रख लो। ग्रूव है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलस लॉन्गस के, ब्रेविस के, और ये ग्रूव है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के, मस जो थम की तरफ जा रहा है पॉलिसिस थम। और ये जो ग्रूव एक्सटेंसर डिजिटोरम के डिजिट्स की तरफ जा रहा है, और एक्सटेंसर इंडिसिस मसल के हैं इंडेक्स फिंगर की तरफ जो जा रहा है। तो ये इंडेक्स फिंगर वाला भी आ गया, फिर डिजिट्स वाला आ गया, फिर थम वाला आ जाता है। मतलब एक लिस्टर ट्यूबरकल है ना, उसके साथ जो दो ग्रूव हैं, एक थम वाला है जो उसके साथ है, और एक इंडेक्स फिंगर डिजिट्स वाला है। और जो दूसरी तरफ है लिस्टर ट्यूबरकल के, एक ग्रूव है जिसपे कार्पाई रेडियलस लॉन्गस की तरफ जा रहा है, मतलब रिस्ट, कार्पाई का मतलब रिस्ट होता है, रेडियलस लॉन्गस ब्रेविस, इन दोनों का एक ग्रूव है। तो लिस्टर ट्यूबरकल की तरफ एक साइड पे एक ग्रूव है और एक साइड पे दो ग्रूव हैं। जो दो ग्रूव है उनमें से पहला वाला थम और डिजिट्स, और दूसरा जो है डिजिट्स और इंडेक्स फिंगर के लिए है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर भी डिजिट्स में आता है, इंडिसेस का मतलब इंडेक्स फिंगर होता है। और दूसरा जो ग्रूव है वो रेडियलस कार्पाई का ब्रेविस और लॉन्गस मसल के लिए, ठीक है। तो इस तरह वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोनेशन में बता रहा हूँ, प्रोनेशन में इसकी जो सरफेस है ना, ये वाली, ये इधर आ जाती है। वैसे आप सुपिनेशन प्रोनेशन में मेरी वीडियो देखोगे उस पर मैं डिटेल से बताऊंगा, वैसे अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। और वो क्या लिखे, एरिया फॉर द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये तो ऐसे ही बताया हुआ थोड़ा सा उन्होंने। स्टेलॉइड प्रोसेस है, रेडियस का एक छोटा सा होता है, और बस यही है, और इसमें कोई ख़ास नहीं है। और एंड में एक पिक्चर और होगी, ये आप नीचे से देख लो, रेडियस और अल्ना के नीचे से क्या है, ये देखो मैंने ट्रायंगल बताया था, ट्रायंगुलर एरिया किसे आर्टिकुलेट करता है, एस स्केफॉइड से, वो देखो वही लिखा हुआ है। और रेक्टेंगुलर एरिया कैसे आर्टिकुलेट करता है, लूनेट बॉन्ड, वही लिखा है लूनेट बॉन्ड। और स्टेलॉइड प्रोसेस है, ये अल्नर नॉच है, ये अल्ना है, और स्टेलॉइड है। तो ये वाली जो स्टेलॉइड है ना रेडियस की, देखो बड़ी है, तभी इसका आप हाथ यहाँ अंगूठे की तरफ बहुत कम ले जा सकते हो। जो अल्ना वाली है ना उधर आप ज़्यादा ले जा सकते हो। तो इधर हमारी पूरी बॉडी लैंड मार्क्स जो है ना अल्लाह की फुल कवर हो गए, फुल, एक चीज़ भी नहीं अब रहती अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कार्पल आर्टिकुलर सरफेस, ये जो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर है ना, कार्पल बॉन्ड से आर्टिकुलेट करती हैं। ये जो अल्लाह है ना इसके साथ आगे आई थिंक सो आर्टिकुलेट कोई भी नहीं करता, इसलिए इधर नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसके आगे दो ही बॉन्ड्स पड़ी होती है, ट्रैक्विट्रियम और पीसी फॉर्म, लेकिन वो आर्टिकुलेट नहीं करती, मतलब इससे अटैच नहीं होती, ये इधर ही ख़त्म हो जाती है बॉन्ड, ये इसके साथ जुड़ के। लेकिन जो ये दो रेडियस है ये आर्टिकुलेट जरूर करती है, दो बॉन्ड्स, एक स्केफाइड और लूनेट, ये दोनों कार्पल बॉन्ड है, रिस्ट की बॉन्ड्स है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।